ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आज हम आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं हनुमान जी का। हनुमान जी की चर्चा, क्योंकि हनुमान जी एक सेवक थे, तो एक सेवक के लक्षण क्या होते हैं, एक सेवक कैसा होना चाहिए और सेवक के संपर्क में आने से क्या होता है फायदा, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक बंदर, और बंदर का लोग दर्शन कर ले तो सुबह सारा दिन खराब हो जाता है। मैं बंदर, हनुमान जी कहते हैं मैं एक बंदर हूँ, लेकिन मेरा जो दर्शन कर ले तो सारा दिन खराब हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा हो गई हनुमान जी पे, तो आज उनकी कृपा होने से कितनी बड़ी महिमा हो गई ये आप लोग सब जानते हैं कि हनुमान जी की ऊपर राम जी की कृपा हो गई। राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपनी पूरी दृष्टि, अपनी पूरी कृपा उनके ऊपर कर दिया। हनुमान जी क्या थे? सेवक। सेवक के सिवा कुछ भी नहीं लिया राम जी से, खाली सेवा करते थे। सेवा के सिवा दूसरा उनका कुछ धर्म नहीं था, कुछ कर्म नहीं था, सिर्फ एक ही काम करते थे, राम जी की सेवा करते थे। और राम जी की सेवा करते करते इतना सेवा किया कि सीता मैया और राम जी दोनों ने उन्हें एकदम आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद ऐसा दिया कि जहाँ पे भी मेरे राम जी की कथा हो, जहाँ भी मेरे राम जी की चर्चा हो, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे भी हनुमान जी आप लोग के बीच में उपस्थित हैं, कहीं न कहीं बैठे हैं, हमारी इस कथा को सुन रहे हैं। उनकी बहुत महिमा है। उन्होंने भगवान राम से ये वरदान मांगा कि प्रभु जहाँ जहाँ आपकी कथा हो वहाँ वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया उनको कि जहाँ जहाँ भी राम जी की कथा होता है, हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। अभी देखिए राम जी का सेवापन देखिए। जब सीता मैया को रावण उठा के ले गया, तो राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। तो जब जंगल में गए तो राम जी से मुलाकात हुई उनकी। राम जी जंगल में ढूंढते ढूंढते गए तो हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की। और जब मुलाकात हो गई हनुमान जी का राम से, तो राम जी और हनुमान जी की जब दोनों का मिलाप हुआ तो जीवन में कितना परिवर्तित, राम जी के दर्शन करके हनुमान जी कितने आनंदित हुए। और परिचय पूछा कि प्रभु आप कौन हैं। हनुमान जी ने परिचय पूछा कि प्रभु आप कौन हैं। तो हनुमान राम जी ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। सीता जी रावण हर के लेके गया है, उसकी खोज में हम निकले हैं। हनुमान जी जब इतनी बातें सुने तो उन्होंने अपना रूप दिखाया। रूप दिखाने के बाद राम लक्ष्मण दोनों भाई को अपने कंधे पे बैठाकर और ले जाके सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। और देखिए कि एक सेवक जिसके साथ भी रहता हमेशा उसका उद्धार होता है। कितने बड़े भक्त थे राम जी के, हनुमान जी।
सुग्रीव से मिले। सुग्रीव कितने दुखी थे, उनकी जो पत्नी को बाली ने अपने बस में करके रखा था। और ये बातें जब हनुमान जी ने राम जी को सुनाया तो राम जी ने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। तो बताइए, एक सेवक जिसके भी संपर्क में थे उनका उद्धार ही होता है। तो हनुमान जी सुग्रीव के संगत में गए तो उनको राजा बना दिया। फिर वहाँ से आगे चले तो रास्ते में कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़े से समझाने का, आप लोगों का शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ खाली, कि मेन जो सेवा का भाव है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ से आगे चले, सुरसा का उद्धार किया, लंकनी ने रोका, उसका उद्धार किया। यानी रास्ते रास्ते में जिसके संपर्क में वो आए, जिसके भी संपर्क में आए, उस सबका उद्धार किया उन्होंने। आगे गए, लंकनी ने रोका, लंकनी का भी उद्धार किया। तो एक भगवान के भक्त, एक भगवान के सेवक जहाँ भी जाते हैं, जिसके भी संपर्क में जाते हैं, उनका हमेशा उद्धार ही करते हैं। तो हनुमान जी ने जहाँ जहाँ गए और जिससे मिला उस सबका उद्धार किया। आगे गए, भगत भविष्य से मिले। भगवान के भक्त भविष्य जी अपनी कुटिया में राम 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 करते रहते थे। हनुमान जी ने जब सुना, अरे लंका में ये राम का नाम कौन ले रहा है, तो अंदर जाके कुटिया में देखे तो देखते हैं और उनसे मिले भविष्य जी से। तो बोले, मैं रावण का भाई, छोटा भाई हूँ भविष्य। तो बोले, दोनों भाई में इतना फर्क कैसे है? एक ज्यादा पापी है और एक ज्यादा भगवान का इतना ज्यादा भक्ति करने वाला है। इस तरह उनका संवाद होता है। हनुमान जी और भक्त भविष्य के बहुत सारे संवाद होते हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें बताते हैं। राम जी के बारे में जब ये सारी बातें उन्होंने, हनुमान जी ने भविष्य को सुनाया, बताया, तो उनको भी दिल आनंदित हुआ, गदगद हो गए भक्त भविष्य। और आने वाले समय में आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने और राम जी की कितना कृपा हुई कि भक्त भविष्य को भी राजा बना दिया लंका का, रावण को मार के। तो कहते हैं, जो भगवान के संपर्क में कोई भी आता है, जो भगवान के भक्त के संपर्क में कोई भी आता है, उसका हमें उद्धार हुए बिना रहता नहीं है। तो आप हमेशा गुरु का संग करो। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, जो भगवान के अनुयायी हैं, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, आप उनके संपर्क में आइए, उनकी सेवा करिए, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे संतों की सेवा करेंगे, जैसे उनके भक्तों की सेवा करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो इससे आपका उद्धार होना ही है। सेवा के सबसे पहला सबरी माता की, उसमें भी यही राम जी ने यही बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मत मम कथा प्रसंगा। वहाँ पे भी यही प्रसंग राम जी ने यही बताया था कि अगर हमें भगवान के भक्त बनना है, भगवान के सेवक बनना है, भगवान को पाना है, तो सबसे पहले हमें संतों की संगत करना पड़ेगा। और जब हम संतों की संगत करते हैं तो हमें भगवान का नाम मिलता है, गुरु मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। और जब गुरु जी की दीक्षा मिल जाती है तो उनके दीक्षा मिलने के बाद हम भगवान का नाम का जाप करते हैं। और जब भगवान का नाम का जाप करते हैं तो हमारा स्वभाव का उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, संतों की पहले संगत करो, संतों की संगत करो और उनके कीर्तन में भाग लो, कीर्तन करो। अपना क्या लगता है, सुबह में थोड़ा सा कीर्तन करो, शाम को रोज कीर्तन करो, बाकी दुनिया का अपना जो भी कर्म है सब करते रहो, लेकिन
भगवान की भक्ति भी करते रहना है। भगवान की भक्ति में कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते जीवन सफल हो जाता है। जब भी आप भगवान की सेवा में जाओगे, जब भी आप भगवान के कीर्तन में रहोगे, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। और उद्धार होने में आपको क्या है, बस सेवा तो ही करना है। सेवा के सिवा दूसरा है ही क्या, सिर्फ सेवा करना है। हनुमान जी ने इतना सेवा किया है, इतना सेवा किया है कि आज सारी दुनिया हनुमान जी की पूजा करती है। जितना सेवा हनुमान जी ने राम जी की किया है, उतनी ही सेवा आज सारी दुनिया राम जी की करती है। राम जी की जितनी सेवा होती है, उतनी ही सेवा हनुमान जी की भी आज होती है। तो सेवक, सबसे पहले सेवक ही बनना है। अगर आप सेवक बनेंगे तो ही आपका उद्धार होगा। संतों की संगत करिए और सेवा करिए, और जितना सेवा करेंगे, जितनी सत्संग में जाएंगे, उतने उद्धार होने वाला है। और सेवा नहीं करेंगे तो सब निरर्थक है। सेवा कई तरह से होती है, लेकिन आपकी सेवा जो है हनुमान जी के जैसे करना। हनुमान जी ने जिस तरह राम जी की सेवा की थी, कुछ भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम सेवा किया था उन्होंने। नहीं, आजकल के लोग होते हैं, चलो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ कुछ मिल जाएगा, चलो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ कुछ मिल जाएगा। नहीं, लालच से सेवा नहीं करना है। बस सच्चे दिल से, दिल खोल के, सच्चे मन से राम जी की सेवा किया था हनुमान जी ने। और आज के रिजल्ट आप लोग सभी सामने देखते हैं कि जितनी राम जी की पूजा होती है, उतनी ही आज पूजा सब जगह हनुमान जी की भी होती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण।